चाहिए, क्योंकि विनम्रता से ही हम सरल भी हो सकते हैं और सरलता से ही हमारे अंदर दया भाव भी आ सकती है और दया भाव से ही हमें शुद्ध इंसान पहले बन सकते हैं। भक्त तो हमारा बाद में नंबर आएगा, पर विनम्रता ही मुख्य बिंदु है भक्ति का। तो आगे हम पढ़ते हैं। सज्जनों, हम अपने आचार्य देव की ही कृपा के द्वारा यद्यपि अपूर्ण रूप में ही सही उनके दिव्य संदेश को समझने में कुछ समर्थ हुए हैं। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह निश्चय ही अनुभव कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पावन मुखराबिंद से निकला दिव्य संदेश पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि का श्रवण करें तो श्रील आचार्य देव निश्चय ही हम सब पर कृपा करेंगे। तो इस छोटे से पैराग्राफ, छोटा के मतलब बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर भाव है। देखने में छोटा, पर जो प्रभुपाद जी का जो छोटा छोटा अर्थ भी होता है ना, बहुत ही गहरा अर्थ लेके आता है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कि आज जो हमारे मतलब कि जो हमारे पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है, तो उन्होंने जो संदेश जो दिया अप्राकृतिक, तो प्राकृत जो हम फंसे हुए, अप्राकृत मतलब भगवान से रिलेटेड, तो जो उन्होंने हमें एक दिव्य संदेश दिया है वो हम पीड़ित मानव जाति के लिए बहुत ही फलदायक, बहुत ही फायदेमंद है। उसको लेने से, उस अपराकृत नाम को लेने से हम अपने संपूर्ण जीवन को मतलब कि सफल बना सकते हैं। जैसे कि हमें भी कक्षा में प्रभु जी ने समझाया था वपु सेवा और वाणी सेवा। तो हमारे सामने वपु सेवा भी है नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज हमारे साथ, लेकिन उनकी वाणी जो है हमारे साथ हर समय रहती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए उनकी वाणी का अनुशासन से पूरी तरह से पालन करने का। तो अगर हम उनकी वाणी को केंद्र मानकर, उनकी वाणी को सर्वोपरि मानकर अगर हम प्रत्येक कार्य करते हैं, हर नियम का पालन करते हैं, तो हम भक्ति में अवश्य ही आगे बढ़ पाएंगे। तो उनका जो धर्म ध्वनि संदेश था उसको हमें श्रवण हमेशा ही करना चाहिए। इसीलिए हमें भक्ति में सबसे ज्यादा यही बताया जाता है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना। नवदा भक्ति में जो 2 पॉइंट है ये मेन सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो जो हमें श्रवण करना वो पूर्ण तरीके धैर्य पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लगे हैं बस लगे ही है, लेकिन उस पर ध्यान देना। कहते हैं ना प्रभु जी, बोलो साथ में सुनो, क्योंकि बोलने से जो वाणी है हमारी कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, मतलब कि कृष्णा हमारे हृदय में आ जाएंगे। लेकिन हृदय को साफ करने के लिए हमें श्रवण हर समय करना है, मनन हर समय करना है। जैसे प्रभु जी कल ही बता रहे थे, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन उस पर मनन जरूर करो। अगर हम उस चीज को मनन करते हैं तो उसे हम धारण भी कर पाते हैं, मनन करते हैं तो सामने वाले को समझा भी पाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रभु जी ने जो हमें बताया, सरस्वती ठाकुर जी जो ने बताया कि हमें जो भी करना है वो हमें धैर्य पूर्वक करना है, धैर्य पूर्वक श्रवण करना है। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि का श्रवण करें तो श्रील आचार्य देव निश्चय ही हम सब पर कृपा करेंगे। मतलब इसमें जो हमारे हरिधर महाराज जी के जो लेक्चर आए थे तो उसमें उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारे शास्त्र है, जो हमारी भगवत गीता, जो हमारे भागवतम है, उसमें हमें कोई विरोध नहीं करना, एज इट इज उसे केवल हमें स्वीकार करना है। अगर हम उस एज इट इज उसे स्वीकार करते उसमें कोई विरोधाभास, मतलब विरोधाभास होना चाहिए जिज्ञासा के लिए कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, मतलब ऐसा विरोधाभास नहीं कि भाई ऐसा क्यों, एक लड़ने का भावना में नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो होना चाहिए जिज्ञासा के लिए कि हाँ प्रभु जी ऐसे कैसे, हमें सब हमारी जिज्ञासा, हम इसे समझना चाहते हैं, ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई क्यों, कई लोग होते हैं जैसे हम लोगों को प्रचार करने के लिए जाते हैं, बताते क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता, हम तो देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, देवी देवता की पूजा करने में क्या बुराई है। तो ये मतलब चैलेंजिंग इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जो भी है तो उनको हमें बिल्कुल बिना किसी विरोध के अप्राकृतिक शब्द ध्वनि का श्रवण करना है, तो हम निश्चय ही अपने आचार्य देवों की कृपा प्राप्त करेंगे। आचार्य का संदेश हमें अपने मूल निवास भगवान के धाम में ले जाने के लिए है। जो हमारे आचार्य ने जो भी संदेश दिए हैं, जैसे प्रभु जी कई बार बताते हैं कि हमें अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे वैष्णव ने, जो हमारे आचार्यों ने जो मतलब भजन गाए हैं, जो प्रार्थनाएं गा रही है, केवल हमें उन्हीं को गाना है। तो उसी में पूर्ण क्या नाम है, उनके भाव हमारे भाव के रूप में भगवान तक पहुंचेंगे। उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। केवल हमें जैसे कई बार सुना है गजेंद्र जी की जो प्रार्थना है, कुंती माता महारानी जी की प्रार्थनाएं हैं, तो उन प्रार्थनाओं को हम एज इट इज भी बोलेंगे ना भगवान के सामने, तो भगवान हम पे कृपा करेंगे, हमारे आचार्य गण भी हम पे कृपा करेंगे। तो इसलिए आचार्य गणों की जो वाणी है
उनका विरोध किए बिना हमें उसे स्वीकार करना है, तो हमारे आचार्यगण हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे और हम भक्ति में आगे जा पाएंगे। अतएव मैं दोबारा कहता हूँ कि हम धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके चरणारविंद में प्रणाम करें। ये लाइन फिर से आई दोबारा से कि हमें जो भी करना हो धैर्य पूर्वक करना है, धैर्य पूर्वक से श्रवण करना है। श्रद्धा तो बहुत जरूरी है, जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता, सरलता, समर्पण, ये सब भाव जरूर होने चाहिए। तो ये धैर्यपूर्वक हमें श्रवण करना है, श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना। मतलब उन्होंने जो बोल दिया ना कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो बिल्कुल मान लेना कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्यों? जब हम भक्ति में नहीं थे, अगर हम अभी हाल के जीवन में हम देखते हैं, जब भक्ति में नहीं थे, हम किसी भक्त से हम जुड़े, तो भक्तों ने जैसा हमें बताया हम केवल उसी नियम का पालन कर रहे हैं। प्रातःकालीन उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती गानी है, जपा करना है, उसके बाद देखो पूरा दिन हमारा कितना सुंदर जाता है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। जो टेंशन आती है कृष्णा है। मैं तो घर में बच्चे कहते हैं मम्मी डोंट वरी ओनली हरी, तो सच में ऐसा ही होता है कि कोई चिंता नहीं करनी है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं भाई सब कुछ छोड़ना, प्रयास महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु जी बताते हैं हमारे कृष्ण 100% हमें प्रयास करना, 100% ही हमें प्रार्थना करनी है। तो दोनों का टोटल होता है 200, जब उसका एवरेज निकाले तो क्या निकलता है 100%। तो इस प्रकार से जो पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण धैर्यपूर्वक हम आचार्यों की वाणी को सुनते हैं, उनका पालन करते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। और हमें चरणारविंद कहते हैं ना, प्रभु जी बता, महाराज जी बता रहे थे, हर लेवल में मेन क्या चीज है? प्रार्थना। हम चाहे किसी भी लेवल पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी लेवल है, उसमें बिल्कुल जो मेन है, जो मुख्य बिंदु हमारी प्रार्थना है। तो हर लेवल पे हमें केवल भगवान से शरणागत होके प्रार्थनाएं करनी है, प्रभुपाद जी से प्रार्थनाएं करनी है, अपनी जो गुरु परंपरा उनसे प्रार्थना करनी है कि हमसे कोई गलती ना हो, हम दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक केवल भगवान आपकी भक्ति कर सके, हम पे इतना आशीर्वाद दीजिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करने के द्वारा हम भगवान तथा सभी प्राणियों की सेवा करने की अपनी वर्तमान अकारण अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। जब हम ये करेंगे तो हमारी जो इच्छाएं है ना फालतू की, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। ये नहीं, भगवान कभी नहीं कहते तू ये मत कर, वो मत कर, तू सबसे पीछे रह, मेरी मतलब कि कमा मत, कम कमा। नहीं, भगवान कहते तुम नंबर 1। क्यों? भगवान कृष्ण ही नंबर 1 है, वो परम पिता भगवान कृष्ण है, तो उनके बच्चे नालायक क्यों रहे? उनके बच्चों को भी एकदम नंबर 1 रहना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब कुछ भी हो, उसमें नंबर 1 हो। जब हम नंबर 1 होंगे तो नंबर 1 सेवा भी करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे कई बार मैं बेटे से बोलती हूँ, बेटा कर रहा है किस लिए कर रहा है, कि मम्मी मैं चाहता हूँ ना मैं इतनी सेवा, इतना कमा लूं ना मैं, मतलब कि जो कमा के मैं लेकर आऊं ना भगवान की सेवा में अर्पित कर दूं। मतलब जब वो ये शब्द बोलता, आगे वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो इतनी सी भी बात बोलता, मेरा दिल एकदम कहते ना गदगद हो जाना, एकदम खुशी होती है कि चलो बच्चा भक्ति में है, उसको लगता है कि मैं ऐसा मुकाम हासिल करूं कि सबको मैं कृष्ण भक्त बना सकूं। तो ये सब होता है तब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो हमारा जो मुख्य बिंदु होता है क्या होता है? प्रार्थना, धैर्य पूर्वक श्रवण करना और श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आचार्य गणों की पूरी वाणी को सुनना और उसका पालन करना। श्रीमद् भगवत गीता से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अपरिवर्तनशील, नवीन और स्तुतिमय बनी रहती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न वायु सुखा सकती है, और न ही तलवार उसका वध कर सकती है। वह अजन्मो और नित्य है। इसे श्रीमद् भागवतम 10.74.13 में भी सिद्ध किया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने एक श्लोका पढ़ा था, क्या था वो? नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम कलंद यापो, न शोषिति मारुता। मतलब कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, कुछ मतलब आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। आत्मा केवल अपना शरीर बदलती है। तो इसका उदाहरण मतलब श्रीमद् भगवत गीता में भी आगे भी है। तो यहाँ पे जो धैर्य पूर्वक बात की गई, तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि जब मैं मतलब प्रभु जी की क्लास लेते थे सीसी, तो उसमें प्रभु जी बताते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो कई बार अपने प्रयाग लेके चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे कि मेरे प्रयाग को आप सुनो। तो जिस समय उनका वार्तालाप हो रहा था ना, उस समय चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो भी वो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो भी बातें थी उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो उसमें सीसी मध्य 6.121 में मैं उसमें लिखा था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं
वेदांत शर्म ए सन्यासीर धर्म, निरंतर करा तुम्ही वेदांत श्रवण। कहते हैं कि सन्यासी का एक मुख्य व्यवसाय क्या है? केवल श्रवण करना। तो जो सन्यासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनका केवल एक कार्य क्या? श्रवण करना। इसलिए हमें भी जब श्रवण करना है ना, तो एक मतलब कि परंपरा से, बोनाफिड स्पिरिचुअल मास्टर से हमें जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम करेंगे, वो एक बिल्कुल कहते हैं ना मान्यता प्राप्त स्कूल। तो इसी प्रकार से ऐसे संप्रदाय से हमें जुड़ना चाहिए कि हम उनकी वाणी को सुन सके और वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे एज इट इज हमें प्रेजेंट कर सके। जैसे कि प्रभुपाद जी ने भगवान की भगवत गीता को एज इट इज हमें प्रस्तुत किया और उसे हम आज तक पढ़ रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि पूरा संसार उसे पढ़े और भगवत गीता का ज्ञान लेके अपने जीवन को सफल बनाए, अपने जीवन को भक्तिमय बनाए। तो इसी तरीके से आगे भी परिवार में एक जगह आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं, तेरा मुख्य अर्थ न करा व्याख्याना, कल्पना थे तुम्ही ताहा करा अच्छा दाना। मुझे थोड़ी लहनी आ रही है इसकी, मैंने कोशिश तो करी थी पर मैं भूल गई। सूत्रेर मुख्य अर्थ न करा व्याख्यान, कल्पना थे तुम्ही ताहा करा अच्छदान। तो इसमें वो मतलब चैतन्य महाप्रभु अभी उस पूरे वार्तालाप को ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु क्या बात है, आप सुन तो रहे लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कारण है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुम मतलब जो भी बोल रहे हो ना, वो भट्टाचार्य सब कुछ घुमा घुमा के बोल रहे हो। आप हर किसी अर्थ को काल्पनिक अर्थ बनाकर उसे वास्तविक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि जो भी सूत्रों का जो सीधा अर्थ होना चाहिए ना, वो तुम नहीं बता रहे हो। तो वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि आपका काम उनके अर्थ को छुपाना है। तो महाप्रभु ने ये बात बोली कि आप जो भी बोल रहे हो ना, उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसे छिपा रहे हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें जो भी सुनना है एक परंपरागत गुरु परंपरा से ही सुनना है, जो हमें महसूस हो। जैसे कल माता जी ने बताया था कि भागवत सुनने गए थे, तो वहां भागवत भी किस तरीके से सुना रहे थे कि लक्ष्मी लेनी है तो प्रस्तुत कर देना, लक्ष्मी लेने। तो हमें भागवत का जो सही जो अर्थ है वो हमें नहीं मिल पाता। अगर उसकी तुलना हम अपने इस कौन की भागवत से करते हैं, मैं तो भगवान के बहुत इस बात की दया मानती हूँ, आशीर्वाद मानती हूँ कि मैंने कभी इधर भागवत सुनी नहीं। जो अपनी जिंदगी में पहली भागवत सुनी वो सचिपति प्रभु जी की वाणी से ही, मुखरविंद से ही सुनी। और वो जो भागवत थी हमारे जीवन को इतना मतलब कि आगे उन्होंने किया, हमें समझ में आया कि असली भागवत होती क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो भी सुनना है एक पारंपरिक गुरु परंपरा से ही सुनना है। श्री प्रभुपाद जी भी कहते थे, मानवता का अर्थ है कि हम समझे सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का सेवक हूँ। यदि आप कुत्ते की तरह सोचते हैं तो मानवता कहाँ है? तो वही है कि जो मानवता क्या है, क्या हम हर चीज को समझे। हर चीज का मतलब भौतिकता तो है, वो तो हमारी ड्यूटी है हमें करनी है, लेकिन हमें जो ये शास्त्र, ये ज्ञान जो हमें दिया गया है वो क्यों दिया गया है, हमें इस चीज को समझना है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हम मान पाते हैं कि शरीर और आत्मा दो है, एक नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा केवल अपना शरीर बदलती है। जिस प्रकार कोई बच्चा है कपड़े चेंज करता है, आज ये कल वो, तो इसी प्रकार आत्मा है। आत्मा जब अपने वस्त्र बदलती है, वो अपना जो जड़ शरीर होता है, बीमार वाला शरीर, उसे छोड़ देता है। लेकिन हम शरीर से इतना लगाव कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं नहीं कुछ समय और जिए। तो आगे ये श्लोक आता है, यशात्म बुद्धि के परेति धातु के स्वदिहि कल्त्रादिमु भौम इज्जदिहि, यत्तित बुद्धि सलीले न कही चीज, जने वश भिक्योशीष एव खोखरः। जो मनुष्य तीन तत्वों कफ, पित्त और वायु से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जिसकी स्त्री तथा पुत्र से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रहती है, जो अपनी जन्म भूमि को पूजनीय समझता है और जो तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है, परंतु वास्तविक ज्ञान रखने वाले मनुष्य से लाभ नहीं उठाता, वह एक गो अथवा खर गधे से श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे भी जो इस पैराग्राफ में बताया गया, उस शरीर और आत्मा के अंतर को ही बताया गया कि जो व्यक्ति इस कफ पित्त वायु के शरीर को अपना समझता है,
और आत्मा को भी मतलब एक ही समझता है, और शरीर को अपने स्त्री पुरुष बच्चे भाई बहन जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे अपने आप को बांध लेता है, और अपनी जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है कि मैं भारत का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ, मतलब इस पहचान से अपने आप को जिंदा रखता है। तो वो क्या है, मूर्खता है। कितने लोग होते हैं तीर्थ स्थानों में स्नान करने से ही अपने आप को पवित्र समझ लेते। जैसे कल भी एग्जाम्पल दिया था, गंगा जी में जाएंगे, स्नान कर लेंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, मतलब अपने सारे पाप गंगा जी में डाल के आ जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर गंगा जी में स्नान करेंगे, फिर नहा के आ जाएंगे, फिर पाप धुल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये कौन कहलाते हैं, गधे की तरह है वे सब। और सच में है, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि हाथी स्नान करना है ना, जाओ गंगा जी में स्नान करके और बाहर आ जाओ, और हाथी स्नान हो गया भैया, फिर गए, फिर अपने ऊपर बाहर निकले, मट्टी छिड़क ली, फिर गंदे हो गए, तो वो हाथी स्नान है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें करना है कि अगर हमें शुद्ध करना है तो स्नान से ज्यादा अपने हृदय को शुद्ध करना है। कहते हैं ना कि स्नान से ज्यादा अपने मन को, स्नान करने से हमारे ऊपर का जो मैल है वो तो उतर जाता है, लेकिन जो हमारे हृदय में जो मैल है वो केवल किससे उतरेगा, जब हम अपने आचार्यों की वाणी सुनेंगे, आचार्य के जो हमारे भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, उससे हमारा हृदय स्वच्छ होगा। हृदय स्वच्छ होगा तो भगवान तो निवास करेंगे। अब आप ही देखो, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर को कितना सजाते हैं, यहाँ पे भी साफ, वहां पे भी साफ, यही भी इधर सब चीज। तो यहाँ तो हम भगवान को अपने हृदय में ला रहे हैं। अगर हमें अपने भगवान को अपने हृदय में बसाना तो हमें अपने हृदय को कितना स्वच्छ करना पड़ेगा, और उसके लिए तो हमें पल पल तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माया तो पल पल हमारे, कभी वो किसी भाव में हमें लेके जाएगी, कभी किसी भाव में लेके जाएगी। इसलिए हमें पल पल मेहनत करनी, ये नहीं कि भाई 16 माला कर ली हमारा काम हो गया खत्म, नहीं, उसके बाद भी हमें लगे रहना कि मन में, हृदय में कोई गलत विचार ना आए। हमें केवल क्या करना है, भगवान का नाम एनी टाइम, हर सांस सांस में भगवान का नाम लेना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हमारा वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान है भगवान का नाम। क्या प्रभु जी बता रहे, महाराज जी बता रहे थे, साधन और साध्य दोनों सेम है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम सोचते थे भगवान तक पहुंचना है तो साधन क्या होना चाहिए, तो साधन भी हरि नाम है और साध्य भी हरि नाम ही है, तो दोनों सेम है। हमें कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हमें किसकी सेवा करनी है, हमें हरि नाम की ही सेवा करनी है, क्योंकि हरि नाम स्वयं ही भगवान है। तो साधन और साध्य सेम है। तो हमें आत्मा और शरीर को अलग मान के चलना कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे, जैसे एक कथा सुनाई थी प्रभु जी ने कि एक पिंजरा था, पिंजरे में एक चिड़िया थी, पिंजरा था सोने का, तो उस पे जो था वो हर समय उस पे पेंट करता रहता था, मतलब पिंजरे को चमकाता रहता था, लेकिन अंदर जो पक्षी है उस पे वो ध्यान नहीं देता था, उसको वो दाना तक नहीं देता था, कि रोज केवल उस पे सोने का पानी चढ़ाता रहता था। तो उसका क्या हुआ, बेचारा पिंजरा में जो पक्षी था वो तो मर गया, पिंजरा तो चमकता ही रहा। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा भी इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, तो उसको हमें भोजन देना है। भोजन क्या है, सिंपल, हरि नाम। इससे सरल और क्या हो सकता है, और हम इसी चीज को भूल जाते हैं, अपने शरीर के बनावट पे, अपने शरीर की सुंदरता पे, सब चीज पे ध्यान देते, पर आत्मा पे हम ध्यान नहीं देते। तो हमारा मुख्य कार्य किस पे होना चाहिए, आत्मा पे। तो आगे हम पढ़ते हैं, दुर्भाग्यवश अपनी वास्तविकता सुविधा की उपेक्षा करने और इस भौतिक पिंजरे को अपना स्वरूप मानने के कारण इन दोनों हम सभी लोग मूर्ख बना दिए गए हैं। वही लाइन आ रही है इसमें कि हम दुर्भाग्यवश, मतलब हमारा इतना दुर्भाग्य है ना कि वास्तविक सुविधा क्या, भगवान का नाम, इसकी उपेक्षा करके, भक्ति की उपेक्षा करके हम केवल भौतिक पिंजरे, ये जो हमारा शरीर है ना पंच तत्व से बना, ये क्या एक भौतिक पिंजरा है, इसी को हम वैल्यू देते हैं, उसी को वैल्यू देके केवल इसी पे कार्य करते हैं। और सारे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि इस पे जितना कार्य कर ले, चाहे हम जिम जाएं, कितनी एक्सरसाइज करें, कितना बढ़िया भोजन करें, कितने फ्रूट्स खाएं, कितने ड्राई फ्रूट्स खाएं, शरीर तो यहीं पे ही रह जाएगा। तो ये हमारी क्या दुर्भाग्यता है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य जब होगा जब हम भक्ति में आके अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा जरूरी कार्य क्या है, आत्मा पे ध्यान देना। हमने अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने भौतिक पिंजरे की निरर्थक देखभाल में केंद्रित कर रखी है और पिंजरे के भीतर कैद रहने वाली आत्मा की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी है। वही एग्जांपल आ रहा है सही में, अगर हम लेक्चर्स को सुने ना तो बातें पुस्तकों में हमें दिख जाती है। तो इसमें कह रहे कि हमने अपनी पूर्ण शक्ति, सही बात है, सुबह से लेकर रात तक केवल काम, ये करना, वो करना, फलना करना, ढिकना, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर जो आत्मा है, पक्षी रूपी जो आत्मा कैद है, उसकी हम उपेक्षा करते, तो उस पर हम जरा सा भी ध्यान नहीं देते। तो हमें अपने जो हमारा भी नया परिवार, इस्कॉन परिवार जो हमें मिला है, तो हमें उनके संग में रह
रह के मतलब भक्ति पे पूरा ध्यान देना चाहिए, अपनी आत्मा पे ध्यान देना चाहिए। सॉरी, बातें पढ़ते पढ़ते पढ़ा के आ जाता मेरे को कि हमें अपनी आत्मा पे काम करना, ना कि शरीर पे। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं माता जी। आप सच में भाव में डूब जाते हैं। आपको देख के तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम तो किस स्तर पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। नहीं माता जी, मतलब कि इतनी सुंदर बातें लिखी हुई, हम पता नहीं कौन से जीवन में जी रहे थे। पिंजरा पक्षी को मुक्त करने के लिए है, पक्षी पिंजरे के कल्याण के लिए नहीं। अतएव हम सब इस पर गहन चिंतन करें। अभी हमारे समस्त कार्यकलाप इस पिंजरे की देखभाल करने में संलग्न है और अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि कला एवं साहित्य के द्वारा मन को कुछ भोजन देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह मन भी सूक्ष्म रूप से भौतिक ही है। इसे श्रीमद् भगवत गीता 7.4 में कहा गया है। मतलब कि हमने अपना पूरा मतलब हमने अपना पूरा जीवन है ना इस शरीर को पालने पोसने में लगा दिया है। सही बात है, हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, अब समय भी कम ही है, देखा जाए तो 20-30 साल ही है, क्योंकि कलयुग की उम्र ही कितनी, 80 साल, हद से 60 साल। तो इतनी उम्र हमने बिता दी केवल इस शरीर को सजाने में, इस शरीर को स्वस्थ रखने में, अपने परिवार के शरीर को स्वस्थ रखने में। अब इस इस्कॉन से जुड़े हैं तो हमें पता चल रहा है हमें रक्षा किसकी करनी है, आत्मा की। अब हमारा पूर्ण प्रयास ये होना चाहिए कि हम भक्ति में है ना, तो हमारे घर का प्रत्येक सदस्य हरि नाम ले, चाहे उसे थोड़ा सा डांटना पड़े कि नहीं बेटा 1 माला करनी है, नहीं बेटा 2 माला करनी है, बेटा कीर्तन कर रहे हैं बेटी, चाहे कोई भी है, सबको जोड़ना उसके अंदर, ताकि मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसे मतलब कि भक्ति का भाव पता चल सके। क्योंकि जब हम करते हैं ना, जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे भी देखते हैं और सीखते हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए, भक्ति। भाई बच्चों का कर्तव्य है पढ़ाई करना, हर चीज करना, भाई उनका भी बर्डन है, पढ़ाई करनी है, लेकिन दिन में कम से कम 1 बार 2 बार उन्हें स्ट्रिक्टली बोलना बेटा 1 माला करो, है ना। तो ये होगा हमारा कहते हैं ना कि वो अधिकार, कहते हैं अधिकार हम दिखाते बच्चों पे, बच्चे पढ़ ले। असली अधिकार हम जब दिखाएंगे जब वो माला करेगा, तब हमें खुशी होगी कि हमने बोला बच्चे ने माला करी। मैं भी बोलती हूँ बच्चों को बेटा कर ले, बेटी कर ले, तो बच्चे सुनते हैं। लेकिन भाई उनके ऊपर भी बहुत कंपटीशन, आजकल कहते कंपटीशन लाइफ है, लेकिन फिर भी बच्चे इस बात को समझते हैं कि मम्मी पापा कह रहे हैं तो माला करो तो करो। तो इसलिए हमें आत्मा पे जरूर ध्यान देना है। बात ये मेरे पास पहली बार शायद पुस्तक आई है, आप सब लोगों से भक्तों से मैं फर्स्टली जुड़ी हूँ, तो आप सबके भाव को देखकर मुझे लगता है कि नहीं, हमें कार्य करना चाहिए आत्मा पर। जब हम टेंपल में मंदिर में जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं, तभी कहा जाता है साधु संग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भक्ति में आज ही मेरी बहन का फोन आया था, वो कह रही मुझसे कि दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि सब चीज पीछे जाए, जैसे आप कर रहे हो ना वैसे मैं भी कर पाऊँ। मगर बहन मैं तो कुछ भी नहीं करती, मुझे तो जो भक्तों ने बोला वही करती कि नहीं दीदी मुझे उतना ही करना। तो हमें खुशी मिलती है कि हमको देख के चलो सामने वाला हरि नाम ले रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। तो हमें क्या करना है, मन को भोजन देने का प्रयत्न हम कैसे करते हैं, केवल कला साहित्य से, मतलब फिल्में देख ली, नाटकें देख ली, उनसे खुश हो गए तो मन खुश हो गया, तो ये वास्तविक खुशी नहीं है। हमें भोजन किसको देखना, अपनी सूक्ष्म आत्मा को, जो बिल्कुल ही मतलब दब चुकी है, बिल्कुल ही लपेट के हमने अपने कर्मों से कितने जन्म हमने बिता दिए, कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जिए हैं, उसको बिल्कुल उसकी आवाज को ही हमने दबा दिया है। तो उसकी आवाज को हमें जागृत करना किसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम जाप हमें उठते ही करना चाहिए। प्रभु जी बोलते हैं ना, सवेरे उठो 2 डंडे मारो मन को, रात में सो तो 2 डंडे मारो मन को, कि नाम लेना है, नाम लेना, कुछ भी करो पर नाम जरूर लेना। हरि नाम ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, पर हरि नाम तो हमें छोड़ना ही नहीं है। उसे अगर हमने 16 माला कर ली ना, उसके बाद भी हमें हरि का नाम एनी टाइम याद रखना चाहिए, हर सांस में। तो आगे आता है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्तम में वित्ता प्रकृति यष्ट दधा।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित तत्व मेरी भिन्न प्रकृति है। जो ये 8 तत्व हैं, इससे हम जो हमारे शरीर के भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो हमारी आत्मा, तो ये जो 8 है, ये उन भगवान की भिन्न प्रकृति है, भौतिक की प्रकृति है। जो हमने परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में पढ़ा था, उसी से हमने कदाचित ही उस आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है जो आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी कह रहे कि कभी हमने आत्मा को भोजन देने का प्रयत्न किया है? नहीं किया। जो अभक्त है वो तो कभी करते ही नहीं, वो इस चीज को सोच भी नहीं सकते। अगर आप उन्हें बताएंगे ना तो प्रयास भी नहीं कर सकते। कई बार हम टेंपल में जाते, छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, लेकिन हम जो भौतिकवादी लोगों से बोलते हैं ना कि हरि का नाम लेकर, भैया सब करवा लो, ये मत करवाओ, ये नहीं होगा हमसे बैठ के माला लेके बैठे रहेंगे पूरे दिन, सारे काम कौन करेगा? पड़ोसी आगे करेगा। मतलब ये सुनने को मिलता है। और जबकि छोटे छोटे बच्चे मंदिर में हरि का नाम लेते हैं, क्यों? उनको साधु संग मिलता है। तो हमें बचपन से ही बच्चों को मतलब मंदिर लेके जाना चाहिए, उन्हें मतलब ये बताना चाहिए कि मंदिर में मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बेटा चलो भाई, मॉल में जाते हो, हर जगह जाते हो, आज मेरे साथ चलो। तो वो जो वहाँ का पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, पॉजिटिव वाइब्स है, वो बच्चा अपने साथ जरूर लेके आएगा। उन्हें मैं अपने मतलब कि एक है, उनको मैंने बताया था, तो वो बताते हैं कि दीदी आपको पता है मेरी छोटी सी बेटी है, वो 1-1.5 साल की है। वो जब हम माला करते हैं तो वो भी हले कृष्णा तोतली आवाज में बोलती रहती है। मतलब कि हम मुझे डांट के चुप करवा देते, पर छोटे बच्चों को कैसे चुप करवाएंगे? तो वो बोलती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही है कि हमारे प्रारब्ध है कि हमें भगवान की दया से हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए सबको बताने का। और अपने जो बात आई है कि अपने आत्मा को भोजन देना है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करना केवल शरीर को मार देना नहीं होता, जो हम रोज कर रहे हैं वो भी आत्महत्या ही है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को भोजन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। उससे क्या होगा? आत्मा का विनाश ही कर रहे हैं और उससे पापी कौन होगा? फिर हमें रूप बदल के, जन्म बदल के, शरीर बदल के 84 लाख की योनियों में घूमना ही पड़ेगा। आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि हम इन गलत कार्यकलापों का अंत करें। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं कृपा की वर्षा की है, उसके लिए हम उनके चरणों की वंदना करें। तो यहाँ पे आचार्य देव का संदेश जो हमें चेतना देता है, मतलब सचेत करता है। सचेत क्या करता है? इस आत्मा पे ध्यान दो, ना कि शरीर पे ध्यान दो। शरीर की डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, शरीर को केवल स्वस्थ रखना है कि स्वस्थ रख के हम भगवान की सेवा कर सके। ये नहीं कि बॉडी बनानी है भैया, रेसलिंग करनी है, अवार्ड जीतना है, वो हमारा मटेरियल काम है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है कि हम भगवान की सेवा कर सके, इस आत्मा को भोजन दे सके। रोज तो हम भोजन कर लेते हैं, 2 बार 3 बार जितना भी है प्रसाद पा लेते हैं। चलो भक्तों की श्रेणी को नहीं बोल रही, क्योंकि भक्त तो अपनी आत्मा पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जो अभक्त लोग, जो सांसारिक लोग हैं, उनको कहते हैं वो केवल अपने शरीर पे ध्यान दे, अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देते। क्यों? वो क्या कहते हैं? मरने के बाद किसने देखा क्या होगा? जो ये लाइन वो बोलते हैं ना, इसी लाइन पे गुस्सा आता, मरने के बाद किसने देखा। और इस चीज को समझना चाहते भी नहीं कि मरने के बाद तो असली जीवन शुरू होता है। अगर वो इस चीज को समझ जाएंगे तो शायद भगवान की वाणी, भगवत गीता पे वो ध्यान देंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो अवश्य करे, और मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दलित का नाम। हरे कृष्णा माता जी बहुत माता जी, नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप माता जी, कितना सुंदर आपने बताया ना माता जी बोल ही नहीं सकते कि क्या बोले। सो धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर क्लास ली है, बहुत ही अच्छी तरह समझ आया। जैसे माता जी ने कहा ना, नॉन स्टॉप गाड़ी की तरह, लेकिन एक एक शब्द, एक एक आपके एग्जाम से सब कुछ समझ में आया। बहुत ही अच्छी क्लास थी माता जी। इस पर मुझे एक कहानी याद आई है, मैंने एक बार पढ़ी थी कि जैसे एक जो सेठ जिठानी होते हैं, वो रोज़ भागवत गीता में जाते हैं, भगवत का वो कथा सुनने जाते हैं। तो उनके घर में एक तोता होता है, तो वो तोता कहता है कि आप भागवत सुनने जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ प्रभु जी से पूछिएगा कि मैं कब आज़ाद होऊंगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। जब वो कथा पूरी हो जाती है तो वो उनके पास जाते हैं, प्रभु जी के पास, और पूछते हैं कि हमारे घर में एक तोता है और वो पूछ रहा है कि मैं कब आज़ाद होऊंगा। ये सुन के ना जो प्रभु जी हैं वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो सेठ सेठानी वापस घर आ जाते हैं, उनको कोई उत्तर तो मिलता नहीं। तो वो घर आके तोता पूछते, क्या तुमने मेरे प्रश्न पूछा प्रभु जी से? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पूछा, लेकिन वो बेहोश हो गए।
तो वो तोता बोला ठीक है, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो थोड़ी देर बाद वो तोता बेहोश होकर अपने पिंजरे में गिर जाता है। जब वो सेठ सेठानी देखते हैं कि अरे इस तोते को क्या हुआ, उन्होंने पिंजरा खोला, वो देखा कहीं मर तो नहीं गया, इतने में वो उड़ के आज़ाद हो जाता है। मतलब जो सेठ सेठानी है वो रोज कथा में जाते थे, तब भी वो इस मर्म को, कथा को नहीं समझ पाए, लेकिन वो जो तोता घर में टंगा रहता था वो इस बात को समझ गया। तो वही चीज़ हमें समझनी है, जैसे कल प्रभु जी ने मुझे बताया था, जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे, जैसे कि आपने भी बताया, जब तक हम उसके मर्म को नहीं समझेंगे तब तक वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी, धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप कुछ कहिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। माता जी ने इतना सुंदर बोला कि कुछ बोलने को बचा ही नहीं है और इतना भाव के साथ, तो ये सबसे बड़ी बात है ना, भाव। तो ये तो हमें भी सीखना पड़ेगा माता जी, हम इतने भाव में तो डूब ही नहीं पाते है ना, से ऊपर से ही हम कर लेते हैं। और माता जी ने भी जो बोला कि शरीर पे ध्यान, तो शरीर को उतना ही ध्यान देना है कि वो स्वस्थ रहे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जितना ही भौतिकतावाद बढ़ रहा है ना, क्योंकि दिन पर दिन भौतिकतावाद बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि पहले जो होता था ना कि दोपहर में लोग बैठ के रामायण भागवत पढ़ते थे रोज, है ना, घर में औरतें घर में रहती थी तो वो भी, लेकिन अभी घर में औरतें क्या करती हैं, बैठ करके वो मोबाइल चलाना और बैठ के गॉसिप करना या टीवी देखना, है ना। तो टीवी जब नहीं था तो महाभारत और रामायण ही था और लोग देखते थे, पढ़ते थे उसको। लेकिन अब क्या हो गया ना कि ज्यादा भौतिकता और बढ़ने से क्या हो गया, हॉस्पिटल अभी आप देखो कि हर 2 कदम 10 कदम पे हॉस्पिटल और क्लिनिक है। तो जब शरीर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फिर हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं, है ना। तो मन पे, अपने मन पे ध्यान दें और आत्मा पे ध्यान देना, तो हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही लग रहा है, भौतिकतावाद जितनी बढ़ रहा है उतना ही डेंजर है। तो माता जी का तो क्लास बहुत अच्छा था, और आपने जो इतना सुंदर एक स्टोरी जो वो बताया तोता वाला, तो सही में कब ये अंदर का तोता कब आजाद होगा है ना, समझ नहीं पा रहे हैं हम तो। धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी ने इतना सुंदर बताया है। हम अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। हमारा जो ये मन है ना, ये बहुत चंचल है। अभी हम संभाल रहे हैं, थोड़ी देर में फिर बदल जाएंगे। बहुत चंचल है ये मन। हरे कृष्णा माता जी, आपने तो बिल्कुल भाव की कर दिया आज, इतने भाव से आपने समझाया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हमें कुछ तो भक्ति की तरफ लेके जा रहे हो। हरे कृष्णा माता जी। राधा देवी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी इतने सुंदर से भाव के साथ एक एक शब्द का मतलब इतना सुंदर समझाए हैं कि मैं भी माता जी से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी थोड़ा इतना भाव आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए माता जी का भाव, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो बोल ही पाऊंगी, चाहे भाव तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर बताने के लिए और भाव के साथ बताने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास के साथ मैंने शुरू में जो 15 मिनट मिस कर दिए, तो उसके लिए मैं खुद ही अपराधी हूँ। माता जी का बहुत सुंदर क्लास था ये, और हर पॉइंट को उन्होंने फोकस किया है। सबसे बड़ी बात है कि हर पॉइंट पे फोकस किया है, उस पर चर्चा की है, उस पर अपना पूरा जोर लगा दिया। क्योंकि पढ़े तो 2-3 ही पेज है, ज्यादा पेज नहीं पढ़े, लेकिन क्या है, मनन उस पे, चिंतन उस पे बहुत गहरा है। तो ये नहीं कि हम ज्यादा पेज पढ़े, लेकिन चिंतन हमारा अवश्य होना चाहिए। एक ही प्रश्न है माता जी के लिए। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य शरीर 3 तत्वों से बना है, वो तत्व क्या है माता जी? प्रभु जी, पहला तो है हमारा भौतिक शरीर, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
और धरती। और दूसरा हमारा आता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। तीसरा हमारी है आत्मा। नहीं, भौतिक शरीर के 3 तत्व बताए ना हमारे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। भौतिक शरीर काफ, पित्त और वायु, कप पित्त और वायु है ना। कफ, 5 वायु। तत्वों से बना हुआ है। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर जितना हमने पढ़ा है आज,